बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, दो तीन खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनको हमेशा की तरह बीच चौराहे रोने की आदत है और अब भी वो हमेशा की तरह रो रहे हैं। कभी वो पीडीएम का साथ देते हैं, कभी आसिफ अली जरदारी साहब का साथ देते हैं और कभी वो फिर जो शहबाज शरीफ साहब उनके गले लगकर फूट कर रोते हैं। कभी फिर वो इमरान खान साहब के साथ गले लगकर रोने को उनका दिल चाहता है। अब फिर उनका रोने को दिल चाह रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पिछले दिनों जो जजेस हैं, 6 जजेस उनकी तादाद है, उन्होंने एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने अजीबोगरीब इंकशाफात किए हैं कि उनकी फैमिली की नाज़ेबा वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं और उनको दबाव भी उनके ऊपर डाला गया है। वो दबाव किस तरह का डाला, वो दबाव किसने डाला और उसके बाद वो जो नाज़ेबा वीडियोस हैं वो किसने बनाई हैं, क्यों बनाई हैं, क्या जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जिन्होंने धमकियां दी हैं, उनको सज़ा मिलेगी और कितनी मिलेगी और वो कौन से अनासर हैं। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मौलाना फजलुर रहमान जब इनको कोई भी वजारत मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है ये एक वजारत से है। चाहे इनके बेटे को वजारत मिल जाए, वो कहते हैं कि बेटा मैंने तो ज़िंदगी गुजार ली है, अब जितनी भी ज़िंदगी रह गई है वो आपने बसर करनी है। जिस तरह जो है आसिफ अली जरदारी साहब, वो कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मेरा बेटा है आसिफ अली जरदारी का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको मैं वज़ीर आज़म बनता हुआ देखूं, चाहे उनके अंदर वो गैट्स हैं या नहीं है। वो कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। उन्होंने जब पिछले दिनों जब पीडीएम हुकूमत की थी तो उन्होंने उनको दौरे भी काफ़ी करवाए, चाहे वो दिमागी दौरे हैं या दूसरे दौरे हैं, उन्होंने काफ़ी दौरों पर भेजा कि आप जाएँ क्योंकि आप फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसके बाद एक तरफ मरियम साहिबा थी, एक तरफ बिलावल भुट्टो थे, दोनों की छुट्टी करवा दी गई। और मौलाना जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि आप IMF के पास भी जाना है, कर्जा भी लेना है, आपके पास वो सुरीली आवाज़ नहीं है जो मेरे पास है, मैं गाना सुना कर कर्जा ले सकता हूँ, लिहाजा वज़ीर आज़म मैं बनूंगा। तो मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब, वो भी साइड पर हो गए, उन्होंने छोटे मियाँ को वज़ीर आज़म बना दिया। और इसी तरह बिलावल साहब भी एक कोने में लग गए और मरियम जो है उनको वज़ीर आला बना दिया गया और ये पहली खातून अव्वल हैं जो वज़ीर आला बनी। उसके बाद जो मौलाना साहब है, उनकी जो मेन स्टोरी है वो आपके सामने रखते हैं। शाहजेब खान साहब हैं, जियो न्यूज़ के प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं। उनके प्रोग्राम में मौलाना साहब ने शिरकत की और उस प्रोग्राम में उन्होंने अपने दिल के जो गुबार हैं वो निकाले और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। मियाँ साहब, मौलाना साहब, ये आपको अब पता चला कि धांधली हुई? ये पाकिस्तान जो है ये जब से बना है 74 सालों से धांधली होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब आपको पता चला कि अब भी धांधली हो चुकी है। लेकिन इसका आप देखते हैं रिजल्ट क्या निकलते हैं। वो कहते हैं कि वो जो कुव्वत है जो धांधली हुई है उस पर फोकस होगा कि जिसने नताइज तब्दील किए। ये नताइज किसने तब्दील किए, क्यों तब्दील किए, कब तब्दील किए, कैसे तब्दील किए, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे नताइज पर मबनी हुकूमत हमें कबूल नहीं है। मौलाना साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में थे, वो वहाँ पे कहते थे कि ऐसी हुकूमत को हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। और जो सड़कों पर आए तो उनको मुँह की खानी पड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, वो भी आपके सामने है। उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि जमात ने फिल वक्त ऐसा फैसला नहीं किया कि हम PTI से मिलकर कोई ऐसी तहरीक चला रहे हैं, यानी कि PTI ने भी एलामिया जारी कर दिया है कि हम एक तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे और पेशावर में एक रैली निकालेंगे, जलसा करेंगे, रैली नहीं निकालेंगे, रैलियाँ तो काफ़ी निकाल चुके हैं। तो मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को देखकर ये फैसला किया है। इसके साथ ये भी कह रखे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ की तरफ से देखकर ऐसा नहीं किया, यानी कि उनका दिल चाहता है कि मैं PTI के साथ लगकर गले एक बार रो लूँ ताकि मेरा जो दिल का बोझ है वो हल्का हो जाए। अब ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि PTI के रवैये से तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है, ये एक मुस्बत कदम है। शुक्र है कि मौलाना साहब को ये भी पता चल गया कि अब तब्दीली आई है। हालांकि तब्दीली जो है ये 2024 के इलेक्शन से पहले की तब्दीली है, जो कि PTI ने पहले ही बता दिया था कि जो 47 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और उसकी जो एंडिंग स्टोरी है वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 है।
अब आप देख लें पाकिस्तान का जो रिजल्ट है, पाकिस्तान के जो नताइज हैं, अब वो क्या है क्या नहीं है। मियाँ साहब मौलाना साहब ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और नवाज शरीफ साहब के मुंह के ऊपर कहा कि मौलाना नवाज शरीफ साहब आप लाडले हैं। ये लाडले तो ज़ाहिर बात है पहले दिन से हैं कि जब लंदन शरीफ में थे तो शरीफ बरदरान वहाँ से जब आए तो उनके जो केसेस हैं ऐसे माफ़ किए गए जैसे माँ के पेट से बच्चा होता है। और ज़ाहिर बात है जब मरियम साहिबा जो हैं वज़ीर आला बनी तो उन्होंने भी अपने भाइयों को कॉल की कि आप विदाउट एनी हेजिटेशन और आप बगैर किसी भी मुश्किल के, पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान आपका है ये मेरा है, आपकी बहन वज़ीर आला है, आपके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, आप आएँ। तो उन्होंने शुक्र किया, आए और पाकिस्तान में अब वो जलवा फरोश हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस उन्होंने एक पिछले दिनों ख़त लिखा था और ये काफ़ी खबर वायरल है। ख़त में उन्होंने इंकशाफ किया था कि खुफिया अदारों की जानिब से हमारे ऊपर दबाव डाला गया। दबाव किस तरह का डाला गया कि जी आपने इस तरह के फैसले करने हैं, आपने ये करना है, वो करना है, फ़लाँ फ़लाँ, मुझे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। उस हवाले से उन्होंने कहा, एक और जज हैं उन्होंने कहा कि मेरे घर में खुफिया कैमरा लगा हुआ है, मेरी फैमिली जो है उसकी और मेरे बच्चों की वीडियोज़ जो हैं, प्राइवेट वीडियोज़, निजी वीडियोज़, वो रिकॉर्ड की गई। और इस हवाले से उन्होंने ख़त लिखा। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि जो जज हैं वो इंसाफ लेने के लिए बजाते खुद खुलकर सामने आए हैं। ये पाकिस्तान की ऐसी तारीख में इन्होंने यानी कि दूसरे पाकिस्तानी शहरियों को इन्होंने इंसाफ देना है, हालांकि इनको बजाते खुद इंसाफ की ज़रूरत है। एक जज वो जो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई। अब यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं कि जिनने खुफिया अदारों की जानिब से इन जजेस को प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गई, क्या उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको बताते हैं। उसके बाद जो है ये रिकॉर्ड की गई, किसने की है, यानी कि खुफिया अदारों ने। खुफिया अदारे कौन से हैं यू नो। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनसे इन 6 जजेस की मुलाकात हुई। न सिर्फ इन 6 जजेस की मुलाकात हुई, वज़ीर कानून इंसाफ की मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। और उसके बाद जो पाकिस्तान के एक जानी पहचानी शख्सियत है, मेरा मतलब कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी मुलाकात हुई। और वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से उन्होंने कहा कि यकीन दहानी कराई कि नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा और जो भी ऐसी मुदाखलत करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक मोदबाना एक अच्छा अदारा है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब वही एक सवाल अटका हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, यानी कि खुफिया अदारे हैं वो कौन से हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जिन्होंने निजी वीडियोज़ बनाई हैं, नाजेबा वीडियोज़ बनाई हैं, क्या उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये एक सवालिया निशान है। अगर कार्रवाई की जाएगी तो उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं उनके नाम जो हैं पाकिस्तानी शहरियों के सामने रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे, इस हवाले से कोई कमीशन बनेगी या नहीं बनेगी, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए एक सवालिया निशान है, ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए सवालिया निशान है। लेट्स सी कि आने वाले वक्त में ये क्या होता है और क्या नहीं होता। इसी के साथ ये इजाज़त मिलती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।